गुनाह किए हैं, फिर तुम्हारी रूहों को दोजख में भेज करके सख्त सजा देगा। फिर तुम चिल्लाओगे, रोगे और वहां कोई सुनने वाला नहीं। फकीरों के कलामों को जो मुसलमान सुनेंगे नहीं, वो मुसलमान गुनहगार होंगे। एक एक मुसलमान 100 मुसलमानों से बताएगा कि खुदा का हुक्म हुआ है कि अपने ईमानों की हिफाजत करो। बेशकीमती रूहानी तकरीर आपके बीच में पेश करके हिंदुस्तान की दौड़ो दौड़ो मुसलमानों, ये कलाम है, ये वक्त बेशकीमती है, दोबारा फिर नहीं मिलेगा। दौड़ के आओ, पैगाम को सुनो, ये हकीकत है। जब तुम सुनोगे, गौर से अपनी अकल से काम लोगे, तभी कुछ काम बनेगा। ये पैगाम है, दौड़ करके जल्दी से आओ, नहीं पीछे अफसोस करोगे। दौड़ो दौड़ो मुसलमानों, कलामों को सुनो। हाय मुसलमानों, मुझे देखो, मैं इंसान हूं, तुम्हारी तरह से मैं इंसान हूं। ऊपर से आवाज आ रही है, ऊपर से आवाज आ रही है। खुदा का हुक्म हुआ है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये बता दो कि मुसलमानों ने अपना अपना ईमान बेच दिया है। बेचे हुए ईमान से खुदा की इबादत कबूल नहीं हो रही है। ये सारा वक्त तुम्हारा इबादत के वक्त जाया हो रहा है। हाय मुसलमानों, इस रोजी रोटी के लिए तुमने अपने ईमान को बेच दिया और खुदा का यकीन तुमने छोड़ दिया। खुदा तुमको सख्त सजा देगा। आए मुसलमानों, गौर से सुनो, जिन मुल्लों और मौलवियों को छोड़ा गया था कि मुसलमानों के ईमानों की हिफाजत करेंगे और उनमें रहम लाएंगे, उन मुल्ले और मौलवियों ने अपने अपने काम को, अपने फर्ज को पूरा नहीं किया और मुसलमानों का ईमान चला गया। खुदा का हुक्म है ऊपर से कि मुसलमानों को बता दो कि मौलवी और मुल्लों को सख्त सजा दी जाएगी। आए मुसलमानों, तुम अपने ईमान को फिर वापस लाओ और ईमान को लाकर इबादत के वक्त 1,00,000 बार गुनाहों की माफी खुदा के दरबार में मांगो। हो सकता है कि शायद खुदा तुम पर मेहरबान हो, वरना ये जिस्म, ये किराए का मकान, ये चंद वक्त के लिए मिला है। समय पूरा होते ही मकान मालिक इस जिस्म से तुम्हारी रूह को निकालकर अलग कर देगा और तुम्हारे जिस्म पर कपड़ा डालते ही नफरत हो जाएगी। इसको उठा करके जला देंगे, काट देंगे और वहां ले जाकर तख्त पर खड़ा करेंगे। फिर वो पूछेगा कि जमीन पर तुमने क्या क्या गुनाह किए हैं। क्या फकीरों ने, मोहम्मद साहब ने, कुरान ने तुमको ये बताया नहीं कि ये अच्छे काम, ये बुरे काम है? फिर तुमने अपनी रूह को, अपने दिल और दिमाग को पाक साफ क्यों नहीं किया? पाक साफ करके क्यों इबादत नहीं की? तुमने ये गुनाह किए हैं, तुम्हारी रूह को दोजख में भेजा जाता है। फिर कौन बचाएगा? और मोहम्मद साहब तुम्हारी तरफ से कोई गवाही नहीं देंगे। इसलिए हुक्म हुआ है, खुदा का हुक्म हुआ है कि मुसलमानों से कह दो कि एक एक मुसलमान 100 मुसलमानों को बताएगा कि अपने अपने ईमानों की फिर से हिफाजत करो और सच्चे ईमान को लाकर, रहम को लाकर फिर सच्ची इबादत खुदा की करो, तब जाकर काम होगा। वरना पीछे तुमको सबको अफसोस करना होगा और वहां सख्त से सख्त सजाएं दी जाती है। तुमको अभी पता नहीं है कि वहां कौन कौन सी सजाएं दी जाती है और सजाओं के नाम क्या है। इसलिए मैं ये पैगाम सुनाकर, मैं भी एक जिस्म में रहता हूं,
जिम्मेदार हूं। आए हिंदुओं मुसलमानों सब मिल करके रहो, मोहब्बत और प्यार का जगा जाए, मोहब्बत और प्यार से रहो और एक दूसरे के काम आओ। ये धरती न हिंदुओं की है और न ये जमीन मुसलमानों की है। अपना अपना वक्त पूरा करो सराय में और वक्त पूरा करके यहाँ से चल दो। वो मुसलमान अक्लमंद और होशियार है जो पाक साफ रहकर और खुदा की इबादत कर खुदा का दीदार करते हैं। वो मुसलमान वो नालायक है जो पाक साफ रह करके खुदा की इबादत नहीं करते हैं और खुदा का दीदार नहीं करते हैं। आपके किए हुए गुनाहों को माफ करने का एक जरिया देते हुए जोड़ के आशीर्वाद ले तकलीफ में जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलेंगे, हमेशा आप सबकी रक्षा होगी। किसी भी संकट और मुसीबत में, रोग और बीमारी में आप जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलेंगे, हमेशा आपकी रक्षा होगी। फोटो फोटो हाँ मिल गई। फोटो और पीछे गाड़ियों में है, आप ले लेंगे। ये फोटो घर में रखेंगे कि आपके किसी गाढ़े वक्त में काम आएगा। किसी मुसीबत में आप जय गुरुदेव नाम उस भगवान का बोलेंगे, करिए आशीर्वाद ले लें। जय गुरुदेव आ जाए, हाँ आ जाए, आशीर्वाद ले लें। तकलीफें दूर हो जाएगी, कष्टों में परेशानियों में आपको आराम मिलेगा। किसी भी संकट आपके सामने आ रही, बाबा जय गुरुदेव महाराज की बाई तरफ देखते हुए जय गुरुदेव। ये बाबा जय गुरुदेव महाराज आपके सामने आ गए। आप बाई तरफ आ जाए, सब लोग बाई तरफ आ जाए, आजाद भी लोग ने रोजी रोटी के लिए ईमान बेचकर खुदा का यकीन खो दिया, उन मुसलमानों को सख्त सजा मिलेगी। आए मुसलमानों, जिन मौलवी और मुल्लों ने जिनको छोड़ा गया था कि मुसलमानों के ईमानों की हिफाजत करना, उन मुल्ले और मौलवियों ने मुसलमानों के ईमानों की हिफाजत नहीं की। खुदा का हुक्म हुआ है कि मौलवियों को और मुल्लों को भी सख्त सजा दी जाएगी। इसलिए मुसलमानों, खुदा का हुक्म हुआ है कि अपने अपने ईमानों को वापस लाओ और इबादत के वक्त में 1 लाख बार गुनाहों की माफी मांगो। हो सकता है कि शायद आप पर मेहरबान हो। ये जिस्म किराए का मकान है, जब तुम्हारी रूह निकाल कर अलग कर दी जाएगी तो ये जिस्म को उठा करके नफरत के साथ दफना दोगे और रूह को इंसाफ के तख्त पर खड़ा किया जाएगा। पूछा जाएगा कि तुमने कितने वहां गुनाह किए जमीन पर, तो फिर मोहम्मद साहब तुम्हारी तरफ से कोई गवाही नहीं देंगे और कुरानों के कलामों को तुमको बिल्कुल याद नहीं है, तुम कतई उसको भूल गए हो। इसलिए फिर से दोबारा अपने ईमानों को लाओ और उसको पाक साफ करो और फिर इबादत करो, तब तुम्हारी इबादत कबूल होगी। उस खुदा का हुक्म हुआ है कि मुसलमानों को कह दो कि एक एक मुसलमान 100 मुसलमानों को बताएगा कि मथुरा से एक बाबा है, उन्होंने ये कहा कि खुदा का हुक्म हुआ है कि मुसलमान अपने ईमानों की खुद हिफाजत करें, वरना आपको अफसोस करना होगा और कोई आपके काम नहीं आएगा। हिंदू और मुसलमानों सब मिलकर रहो मोहब्बत और प्यार के साथ और दोनों के दोनों एक दूसरे के काम आओ। ये धरती जमीन किसी की नहीं है, इसको सबको छोड़ करके जाना है। यहाँ कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं। मुझको देखो, मैं न हिंदू न मुसलमान न ईसाई और न सिख हूँ, मैं एक इंसान हूँ, एक मनुष्य हूँ। जो हकीकत है वो मैं तुमको इजहार कर रहा हूँ, तुम्हारे दर्द पेश कर रहा हूँ। अगर तुम इसको नहीं मानोगे तुमको इल्जाम लग जाएगा और तुम गुनहगार हो जाओगे। इसलिए तुम उसके लिए तैयारी करो कि इबादत के वक्त में सच्चे दिल से पाक साफ करके और फिर उसकी इबादत करो तो खुदा शायद खुश हो, वरना नहीं। रूहों को निजात देने की एक तो इल्जाम लग जाएगा। आए मुसलमानों, तुम मेरी तरफ देखो, मैं भी एक इंसान हूँ। आए मुसलमानों, मैं भी एक इंसान हूँ। ऊपर से खुदा का हुक्म
हुक्म हो रहा, उस खुदा का हुक्म हुआ है कि मुसलमानों को ये कि जिन मुसलमानों ने अपने ईमान को बेच दिया है उन मुसलमानों की इबादत कबूल नहीं हो रही है। आपका वक्त सब इबादत के वक्त जाया हो रहा है। आए मुसलमानों, रोजी रोटी के लिए जिन मुसलमानों ने ईमान को बेच दिया और खुदा का यकीन छोड़ दिया, उन मुसलमानों को सख्त सजा मिलेगी। खुदा का हुक्म हुआ है कि मौलवी और मुल्लों को जो मुसलमानों के ईमानों की हिफाजत के लिए छोड़ा गया था, उन मुल्लों ने और मौलवियों ने मुसलमानों के ईमानों को बरकरार नहीं रख पाया, न उनमें रहम रख पाया। खुदा का हुक्म हुआ है कि मौलवियों और मुल्लों को भी सख्त सजा दी जाएगी। आए मुसलमानों, तुम अपने अपने ईमानों की फिर से ईमानों को लाओ और ईमान लाकर इबादत के वक्त लाख बार गुनाहों की माफी मांगो। तो हो सकता है कि शायद खुदा तुम पर मेहरबान हो। ये बार बार नहीं मिलेगा। एक मरतबे उसने आपको ये दे दिया पाक साफ होने के लिए कि तुम इसमें अपने दिल दिमाग को पाक साफ, अपनी रूह को पाक साफ करो और परवरदिगार की इबादत करके उसका दीदार करो। लेकिन आए मुसलमानों, तुमने ये काम नहीं किया है कि तुम पाक साफ हो, तुम गंदे हो। इसलिए गुनाहों की तुम्हें माफी मांगना लाजमी है इबादत के वक्त में। और जो मुसलमान इबादत के वक्त में अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगता है, वो ज्यादा गुनहगार होगा। अरे मुसलमानों, हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर मोहब्बत और प्यार के साथ रहें। ये जिस्म किराए का मकान है, ये मनु शरीर किराए का मकान है। ये वक्त पूरा होते, समय पूरा होते ही इससे तुम्हारी रूह, तुम्हारी जीवात्मा निकाल दी जाएगी और यही नफरत इस जिस्म से करेंगे, कपड़े डालकर बाहर ले जाएंगे, दफना देंगे और तुम्हारी रूह को तख्त पर खड़ा किया जाएगा। वहां वो पूछेगा कि जमीन पर तुमने कितने नेक और बुरे काम किए हैं, तुम क्या जवाब दोगे? मोहम्मद साहब तुम्हारी तरफ से कोई गवाही नहीं देंगे। जो कुरान में कलाम लिखे हैं वो तुम्हारी अक्ल में नहीं है, वो तुम उनको सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो बताओ फिर तुमको नजात कैसे मिलेगी? फिर वही तख्त का मालिक हुक्म दे देगा कि रूहों को दोजख में ले जाओ, फिर सख्त सजाएं दी जाएगी जो लिखने में नहीं आता है। आए मुसलमानों, हुक्म हुआ है मालिक का, खुदा का हुक्म हुआ कि मुसलमानों से कह दो कि एक एक मुसलमान 100 मुसलमानों को बता दे कि खुदा का हुक्म हो गया है कि अपने अपने ईमानों की हिफाजत करो। जो मुसलमान इसको नहीं बताएगा वो गुनहगार माना जाएगा। फिर बताओ, जब गुनहगार हो जाओगे तो फिर खुदा कैसे कबूल करेगा? जब उन सब मुसलमानों को सख्त सजा मिलेगी जिन मुल्ले और मौलवियों को यह सौंपा गया था कि मुसलमानों के ईमान की हिफाजत करना और इनमें रहम रखना। उन मुल्ले और मौलवियों ने मुसलमानों के ईमान की हिफाजत नहीं की। खुदा का हुक्म हुआ है कि उनको सख्त सजा मिलेगी। आए मुसलमानों, तुम फिर से अपने ईमान को लाओ और इबादत के वक्त 1,00,000 बार गुनाहों की माफी मांगो, मेहरबान हो। आए मुसलमानों, ये जिस्म जो है किराए का है। वक्त पूरा होते ही मकान मालिक तुम्हारी रूह को इस जिस्म से निकाल बाहर करेगा और तुम्हारा जिस्म जमीन पर गिर जाएगा। इसको दफना देना।
तुम्हारी रूह का इंसाफ होगा कि तुमने जमीन पर क्या क्या गुनाह किए हैं। तुम उस समय पर क्या कहोगे? मोहम्मद साहब तुम्हारी तरफ से गवाही नहीं देगी। जो कुरान में लिखे हैं कलाम, उनको भी तुम नहीं मानते, तो फिर गुनहगारों का दखल खुदा के दरबार में नहीं है। इसलिए फकीरों के कलामों को हमेशा गौर से सुनो और समझो। ये अक्ल जो दी है उससे काम लो। हिंदू और मुसलमानों, तुम दोनों मिलकर रहो। मोहब्बत और प्यार के अपना अपना वक्त पूरा होगा, यहाँ से चल दोगे। ये जमी और बाग और बगीचे, ये औलाद और सामान, ये सब आपका हुआ रहेगा। कोई आपकी मदद को सहायता नहीं करेगा। इसलिए हिंदुओं, तुम दिन में किसी दुकान दफ्तर का काम करो, शाम को बच्चों की सेवा करो, और जब कोई काम का समय न हो तो 15 मिनट 20 मिनट मनुष्य रूपी मंदिर में सच्चे भगवान का भजन। इस धन को तुम जमा कर लोगे, तुम्हारी आत्मा की रक्षा होगी। अगर तुमने इस धन को जमा नहीं किया तो ये जीवात्मा 84 नरकों में डाल दी जाएगी, और फिर ये सतयुग त्रेता द्वापर भी आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य अनमोल शरीर है, ये बार बार नहीं मिलता। भगवान के पाने के लिए आपको दिया गया। इस जीवात्मा को मुक्ति और मोक्ष के लिए दिया गया, इस जिस्म को नजात के लिए दिया गया। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? दिल और दिमाग तुमने खराब कर लिया, फिर क्या होगा तुम्हारा? इसलिए एक मुसलमान, खुदा का हुक्म हुआ है कि 100 मुसलमानों को ये बता देगा कि हुक्म सरकार और हुजूर का हो गया कि मुसलमान अपने अपने ईमान की हिफाजत स्वयं खुद करें, सब कुछ काम होगा। तो मैं ये तकरीर पेश करते हुए ये फकीर साहब का आशीर्वाद लुटाते हुए, फकीर साहब आपकी निगाहों से गुजर रहे हैं अपने पूरे लाफानी काफिले के साथ। आप सभी लोग दर्शन दीदार करें इस काफिले का। आ जाए, आप आशीर्वाद दे दें। फोटो आप लोग घर में संभाल कर रखेंगे, ये आपके गाढ़े वक्त में काम आएगा। किसी भी मुसीबत